जानती थी कि वो सच नहीं कहती। वो क्लास के तमाम बच्चों से यकसा प्यार नहीं करती थी। क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो मिस आयशा को एक आंख न भाता। उसका नाम तारिक था। तारिक मैली कुचैली हालत में स्कूल आ जाया करता। उसके बाल बिगड़े हुए होते, जूतों के तस्मे खुले हुए, कमीज के कॉलर पर मैल का निशान। लेक्चर के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता। मिस आयशा के डांटने पर वो चौंक कर उन्हें देखने तो लग जाता, मगर उसकी खाली खुली नजरों से उन्हें साफ पता लगता रहता कि तारिक जिस्मानी तौर पर क्लास में मौजूद होने के बावजूद भी दिमागी तौर पर गायब है। रफ्ता रफ्ता मिस आयशा को तारिक से नफरत सी होने लगी। क्लास में दाखिल होते ही तारिक मिस आयशा की सख्त तनकीद का निशाना बनने लगता। हर बुरी मिसाल तारिक के नाम से मंसूब की जाती। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मिस आयशा उसकी तजलील करके तस्कीन हासिल करती। तारिक ने अलबत्ता किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मिस आयशा को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी। हर डांट, तंज और सजा के जवाब में वो बस अपनी जज्बात से आ रही नजरों से उन्हें देखता रहता और सर झुका लिया करता। मिस आयशा को अब उससे शदीद चिढ़ हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर खत्म हुआ और रिपोर्टें बनाने का मरहला आया तो मिस आयशा ने तारिक की प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसकी तमाम बुराइयां लिख मारी। प्रोग्रेस रिपोर्ट वालिदैन को दिखाने से पहले हेडमिस्ट्रेस के पास जाया करती थी। उन्होंने जब तारिक की रिपोर्ट देखी तो मिस आयशा को बुलाया। मिस आयशा, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो प्रोग्रेस भी नजर आनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है, इससे तारिक के वालिदैन उससे बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाएंगे। मैं माजरत ख्वाह हूं, मगर तारिक एक बिल्कुल ही बदतमीज और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मिस आयशा नफरत अंगेज लहजे में बोलकर वहां से उठ आई। हेडमिस्ट्रेस ने एक अजीब हरकत की। उन्होंने चपरासी के हाथ मिस आयशा के डेस्क पर तारिक की गुज़िश्ता सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स रखवा दी। अगले दिन मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो रिपोर्ट्स पर नजर पड़ी। उलट पलट कर देखा तो पता लगा कि ये तारिक की रिपोर्ट्स हैं। पिछली क्लासों में भी उसने यकीनन यही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने सोचा और क्लास स्वयं की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में रिमार्क्स पढ़कर उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। तारिक जैसा ज़हीन बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। इंतहाई हसास बच्चा है और अपने दोस्तों और टीचर से बेहद लगाव रखता है। आखिरी सेमेस्टर में भी तारिक ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मिस आयशा ने गैर यकीनी की हालत में क्लास चहारुम की रिपोर्ट खोली। तारिक ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद असर लिया है। उसकी तवज्जो पढ़ाई से हट रही है। तारिक की माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर तशखीस हुआ है। घर पर उसको और कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा असर उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। तारिक की माँ मर चुकी है और उसके साथ ही तारिक की जिंदगी की रमक भी। उसे बचाना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिस आयशा पर लर्जा तारी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। आंसू उनकी आंखों से एक के बाद एक गिरने लगे। अगले दिन जब मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत मुस्तमरा के मुताबिक अपना रिवायती जुमला आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि उसी क्लास में बैठे एक बेतरतीब बालों वाले बच्चे तारिक के लिए जो मोहब्बत वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वो क्लास में बैठे और किसी बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती थी। लेक्चर के दौरान उन्होंने हस्बे मामूल
ایک سوال طارق پر داغا اور ہمیشہ ہی کی طرح طارق نے سر جھکا لیا۔ جب کچھ دیر تک مس عائشہ کی طرف سے کوئی ڈانٹ پھٹکار اور ہم جماعت ساتھیوں کی جانب سے ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑی تو اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ خلاف توقع ان کے ماتھے پر آج بل نہ تھے، وہ مسکرا رہی تھیں۔ انہوں نے طارق